सभी बच्चे भूख से बिलख रहे। माँ, माँ, और भूख लगी है माँ, और भूख लगी है। बच्चों, तुम धैर्य रखो, पिताजी जरूर कुछ न कुछ लाते ही होंगे। धैर्य रखो। मुझे पता है कि तुमने 4 दिवस से कुछ नहीं ग्रहण किया। अरे मैं माँ होते हुए तुम्हारी पीड़ा समझ सकती हूँ। धैर्य रख, धैर्य रख। पिताजी आते होंगे और अवश्य कुछ न कुछ लाते ही होंगे। तब तक तुम ये जल ग्रहण कर लो। माँ, पिताजी कब आएंगे माँ? लो मेरे लाल, ये जल ग्रहण कर लो। तुम्हारे उदर में जो अग्नि चल रही है उसे शांति मिल जाएगी। लो। माँ बच्चों को दिलासा देती कि तेरे पिताजी जरूर कुछ न कुछ भोजन के लिए लाएंगे। और बच्चे तो बच्चे हैं, बड़ी मासूमियत से पानी पीकर और सभी बेचारा गरीब सुदामा, इसका नियम था कि केवल 5 घर में ही वह भिक्षा मांगेगा। 5 से ज्यादा घर में कभी जाना नहीं, चाहे भिक्षा मिले या ना मिले। आज फिर 5 घर भिक्षा मांगने गया, लेकिन खाली हाथ लौट कर आ गया। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। स्वामी आ गए आप। आइए स्वामी, विश्राम कीजिए। बच्चे सो गए? सोएंगे नहीं तो और क्या करेंगे? आपकी राय हारते मैं थक चुकी हूँ। स्वामी, मैंने आज तो बच्चों को आश्वासन देकर सुला दिया कि उनके पिताजी भिक्षा में अवश्य उनके लिए कुछ लेकर आएंगे। परंतु स्वामी, कल क्या होगा? अब तो खाली हाथ आ गए। वसुंधरे, तुम तो जानती ही हो कि मैं 5 घर से ज्यादा भिक्षा नहीं मांगता। पर अभी हमारा भाग्य हमारे साथ नहीं है। और आज भी प्रतिदिन की बात मुझे भिक्षा नहीं मिली। मैं क्या करूं? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जीवन यापन के लिए भोजन बहुत जरूरी है स्वामी। और यदि हमारा तो ठीक है, ये बच्चे देखिए स्वामी, देखिए जरा इसकी ओर देखिए, कैसे भूख से व्याकुल, ये सुकुमार कोमल पुष्प से खिले हुए चेहरे कैसे आज मुरझाए हुए पड़े। तुम्हें क्या लगता है? क्या मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चे भूखे हैं 4 दिन से? क्या मुझे खुशी होती है उनको ऐसा भूखा देखने में? अरे ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपने बच्चों को भूखा रखेगा? पर क्या करूं? अभी हमारे भाग्य में यही लिखा है। आज नहीं तो कल मुझे पूरा विश्वास है अपने परमेश्वर पर
कि आज बच्चे भूखे सो गए तो कोई बात नहीं, पर कल कल जरूर इन्हें भोजन मिलेगा, कल जरूर इन्हें भोजन मिलेगा। आपका ये झूठा आश्वासन सुन सुनकर व्यथित हो रही हूँ। स्वामी अब मत कहिए। हे विधाता, हे विधाता, तूने हमारे तकदीर में ये क्या लिख दिया? ऐसी दरिद्रता। ऐसे मत कहो। अरे तुम भी ऐसा कहोगी तो फिर कैसे चलेगा? मेरा साहस तो तुम ही हो, और अगर तुम ही ऐसे ऐसे अधीर हो जाओगी तो फिर थोड़ा भाग्य पर भी विश्वास करो। हमने जरूर कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसके फल स्वरूप हमें और हमारे बच्चों को ये गरीबी प्राप्त हुई, ये वेदना भोगनी पड़ रही है। पर ज्यादा समय तक नहीं, कुछ समय तक ही सही। चलो लाओ, थोड़ा पानी ही पिला दो मुझे भी। पानी की सिवा और घर में कुछ है श्री नहीं। कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। लीजिए स्वामी, लीजिए। देखो तो दरवाजे पर कौन आया है इस गरीब की कुटिया में। अरे भाई साहब प्रणाम। अरे भाभी जी, आप कहाँ हैं? सुदामा भाई साहब। कौन कौन आया है? अरे मैं चक्रधर। अरे अरे आओ मित्र, आज आज इस गरीब की कुटिया में आप तो बहुत बड़े ब्राह्मण हैं। अरे ब्राह्मण देवता तो आप भी हैं, परंतु आपसे आपकी ये दशा देखकर मुझे बड़ा ही दुख होता है। हाँ हाँ मित्र, तुम अपनी धन दौलत जायदाद अपने पास ही रखो। मैं जानता हूँ तू यहाँ क्यों आया है। आया होगा आज फिर उस राजा की प्रशंसा करने चला आया होगा कि जाकर मुझसे कहेगा कि चलो उस राजा के यहाँ उसका गुणगान कर। अरे सुदामा, तुम्हें क्या गलत कहता हूँ तुमसे? हर बार अगर ये कहता हूँ तो आखिर कब तक ऐसे दरिद्रों की तरह जियोगे? मुझे देखो, क्या नहीं है मेरे पास, और आखिर करना क्या है? 4 दोहे ही तो पढ़ना है, उसकी प्रशंसा कभी नहीं। अरे भगवान ने हमें गुण दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी पापी दुष्ट की प्रशंसा करने में उसको व्यर्थ कमाएं। सुदामा, यही हक तुम्हें आज इस दरिद्रता की ओर ले जा रही है। अरे भाभी समझाइए कुछ, कम से कम अपना नहीं सोचते तो बच्चों का तो सोचे। क्या है? देख, अगर तू उस राजा की प्रशंसा करने यहाँ पर आया है तो चला जाए यहाँ से। अरे सुदामा, राजा की प्रशंसा से क्या बुरा है? और अगर तुझे धन धान मिलता है तो तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। अरे मुझे नहीं चाहिए ऐसा धन जो उस पापी दुष्ट की प्रशंसा करके मिले। मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, मैं भूखा रहना पसंद करूंगा, पर कभी नहीं। सुदामा, कौन पापी नहीं है ये बता मुझे। एक सिर्फ तेरे अकेले न जाने से क्या होता है, सारी प्रजा उस राजा के सामने नतमस्तक है। सब मूर्ख हैं, किसी को ये ज्ञान नहीं। थोड़े से धन दौलत के बदले अधर्म को भी धर्म बना देते हैं लोग। धर्म नहीं, सिर्फ उसे खुश रखना चाहते हैं। नहीं, अरे तुझ जैसा झूठा, शर्म आती है तुझे ब्राह्मण कहते हुए। तुझे इतनी बुद्धिता मिली और तू जाकर उस राजा की प्रशंसा करता है सिर्फ इसलिए कि वह तुझे दौलत देता है, धन देता है। इसमें बुरा क्या है? आखिर हर इंसान भगवान से क्या मांगता है? धन, यश, कीर्ति, यही ना।
कर भाई बस कर। श्री कृष्ण श्री। भाभी जी समझाइए इन्हें, अगर इनकी समझ में आ जाता है तो ठीक है, मैं सुबह फिर आऊंगा, अन्यथा जियो सुदामा जैसे जीना है। स्वामी, ये आप क्या कहना चाह रहे थे? भाई ठीक ही तो कह रहे थे, यदि 4 शब्द आप उनकी प्रशंसा में बोल देंगे तो क्या गलत हो जाएगा? कौन सा दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा? वसुंधरा तुम नहीं जानती इस राजा को, वह बड़ा ही दुष्ट राजा है, वह पापी है, और ऐसे पापी की प्रशंसा करके मैं ऐसा धन नहीं चाहता। स्वामी, आपको इस परिस्थिति में भी पाप पुण्य का सोच रहा है? आखिर हमारी ओर ना सही इन बच्चों की ओर देखिए स्वामी, इन बच्चों की ओर। मैं तो माँ हूँ, मेरा हृदय बहुत कोमल है, मैं ये सब सहन नहीं कर सकती। आपको मेरे सर की सौगंध है। ये क्या कह दिया तुमने, ये क्या कह दिया? क्यों सौगंध दी मुझे, क्यों? ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं जाऊंगा उस राजा के यहाँ, जाऊंगा उस राजा के पास, लेकिन अगर मुझसे उसकी प्रशंसा नहीं की गई तो? आखिर 4 शब्द बोलने में जा ही क्या रहा है स्वामी? कर देना प्रशंसा, जिससे हमारे घर का चूल्हा जल जाएगा और ये बच्चों के मुख में कुछ निवाला चला जाएगा। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। सुबह हो जाती और वह मित्र पुनः उसके घर पहुंच जाता। आइए आइए भाई साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मैंने अपने स्वामी को कह दिया है, भाई आपके साथ अवश्य जाएंगे, अवश्य जाएंगे। ये फिर, अरे मित्र सुदामा, अरे चलिए चलिए, हम तुम्हें अपने राजा से मिलवाते हैं। अरे वैसे तो वो आपके भी राजा हैं। चलो आओ। चलो चलो सुदामा, चलते रहो बस। सावधान, होशियार, राजाधिराज महाराज राज दरबार में राजाधिराज महाराज की जय हो। चल सुदामा चल, आजा आजा। बस आज तुझे कुछ नहीं, बस जरा अच्छे से तो अच्छे प्रशंसा कर देना, तेरा जीवन बदल जाएगा, देखना। कहाँ ले जाना है मुझे? महाराज की जय हो। अरे महाराज के श्री चरणों में चक्रधर का प्रणाम स्वीकारो महाराज। चक्रधर, मेरा प्रणाम हमेशा स्वीकार रहता है, और तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ अपना राज भी अर्पण करना चाहता हूँ। अरे महाराज, ये तो आपकी महिमा है महाराज कि आप जिस पर प्रसन्न हो जाए उसके बारे न्यारे हो जाते महाराज। बस महाराज
आप ही का आशीर्वाद है जो सब कुशल मंगल है महाराज। चक्रधर, सब कुशल मंगल तो है ना? जी जी महाराज, सब कुशल मंगल है महाराज। यदि कोई कमी रह गई हो तुम्हारे घर में तो मैं अभी राजकोष से कुछ दे सकता हूँ। नाथुदामा को, अरे नहीं नहीं महाराज, इसकी क्या आवश्यकता है? हाँ, वो तो मैं ले लूंगा महाराज, परंतु आपके मुखारविंद पे ये तेज, ये जो आपका तेज है ना, यही कारण है महाराज कि आपका यश कीर्ति दूर देशांतर के राजाओं के हृदय को चुपती है महाराज। आप जैसा महाराज पाकर हमारी प्रजा धन्य हो गई है महाराज। वाह चक्रधर, वाह। अरे झूठ बोल रहा है। इधर आओ। हाँ महाराज। ये तुम्हारे पास खड़ा है, ये कौन है? अरे महाराज, ये ब्राह्मण देवता है, मेरे मित्र ही है महाराज, और ये भी आपकी प्रशंसा में कुछ दोहे चौपाई सूरता आपकी स्तुति न जाने कब से करते हैं। चक्रधर, हाँ महाराज, आपकी स्तुति में उन्होंने एक पूरा का पूरा। चक्रधर, आज यदि मेरे नाम पर कोई अच्छी सी कविता तुमने लिखी हो तो मुझे अवश्य सुनाया जाए। कैसी बातें कर रहे हैं महाराज, मैं तो हमेशा ही, हर रोज, हर घंटे, हर पहर महाराज आपकी प्रशंसा ही करता रहता हूँ महाराज। नित नए रचनाएं होती रहती महाराज, कविताएं होती रहती है महाराज। अति उत्तम, लेकिन चक्रधर ऐसी कविता सुनाना है जिसमें मैं, सुरा, सुंदरी और तीनों का संगम हो। अरे महाराज, इसके लिए तो मैं आपको वर्षों से सुनाता आ रहा हूँ, परंतु महाराज एक निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। आज्ञा? हाँ महाराज। क्या आज्ञा चाहिए? आज्ञा है मेरी। यही महाराज कि मेरा मित्र आपकी प्रशंसा में न जाने कब से दोहे लिख रहा है, कविताएं रच रहा है, परंतु महाराज उसे अवसर नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज मेरी जगह मेरा मित्र आपकी प्रशंसा, आपकी स्तुति करे महाराज। वाह चक्रधर, आज मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे मित्र सुदामा से नई कविता सुनना चाहता हूँ। महाराज, यही तो मैं कह रहा था। तो कहो चक्रधर कि कोई अच्छी सी कविता तुम्हारे सुदामा ने लिखी हो तो इस राजा को सुनाए। अवश्य महाराज, अवश्य। मित्र, सब कुछ सही हो गया है, बस अब तुझ पर ही है। तू खुद बच। मैंने कुछ नहीं लिखा इसका झूठे राजा की प्रशंसा में। तुझे तो इतना। सुनाओ सुदामा, सुनाओ। जी महाराज, जी महाराज, अभी सुना रहा हूँ। वो थोड़ी सी भूमिका बना रहा है महाराज। अरे तुझे तो इतना शास्त्र ज्ञान है, जैसे तू अपने ईश्वर के लिए श्री कृष्ण कृष्ण करता रहता है। ईश्वर अलग बात है, बचपन यही अन्नदाता है, जल्दी कर। सुदामा, सुदामा सुनाओ। लीजिए महाराज। पर मैंने इसकी प्रशंसा में कुछ लिखा ही नहीं। मुझे तो नाम छोड़कर इसका नाम जोड़ देना मेरे भाई। चक्रधर, ये क्या हो रहा है? महाराज, मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? किया जा रहा है महाराज, किया जा रहा है। बस वो महाराज, वो सर्वश्रेष्ठ शब्दों का चयन कर रहे हैं महाराज। सर्वश्रेष्ठ शब्दों का चयन महाराज। अभी सुनिए, बस ये लीजिए। सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। 2 दिन के सब ठाट हैं, 2 दिन की है शान। भजले हरि हरि ओ भजले हरि हरि, भजले हरि हरि ओ भजले हरि हरि। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। नहीं किसी के शीश पर सदा रहे ये गौर। भजले हरि हरि ओ
राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार। मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, बजले हरि हरि ओ बजले हरि हरि ओ बजले हरि हरि। काम बिना निर्धन दुखी तृष्णा बस धनवान, दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा बस धनवान। कहूँ न सुख संसार में सब जग देखो जान, बजले हरि हरि ओ बजले हरि हरि ओ बजले हरि हरि। सर्वनाश के मूल है ये सब भोग विलास, सर्वनाश के मूल है ये सब भोग विलास। खारे पानी से बुझे कब अमृत की प्यास, बजले हरि हरि ओ बजले हरि हरि, बजले हरि हरि ओ बजले हरि हरि। कोई तेरे पाप का भाग न बांटन हार, कोई तेरे पाप का भाग न बांटन हार। पछताएगा एक दिन जब मौत खड़ी तेरे द्वार, बजले हरि हरि ओ बजले हरि हरि ओ पगले बजले हरि हरि ओ मूरख बजले हरि हरि। बंद करो, बहुत हो गया। इस सुदामा मुझे मृत्यु के द्वार दुखा रहा है। एक सुदामा नहीं, ये मूर्ख है। इस राजा के सामने मौत की बात करता है। सैनिकों, जाओ और इसे महल के छत तक लेकर इसे नीचे फेंक दिया जाए। सुदामा क्या किया तूने? जाओ, आदेश है मेरा, जाओ। अरे 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 महाराज, अरे महाराज, अरे महाराज क्षमा करे महाराज, अरे महाराज क्षमा करे, अरे महाराज अरे अरे महाराज मैं आपके चरणों में, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अरे महाराज आप जैसा महापुरुष एक तुच्छ ब्राह्मण को मारेगा, ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा महाराज, उसे छुड़वा दीजिए। आप जैसा दानी, आप जैसा ज्ञानी, आप जैसा शूरवीर, अरे महाराज आप जैसा तो संसार में कोई है ही नहीं। देव तुल्य हैं आप, क्षमा का प्रतिरूप हैं आप। अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। आप साक्षात भगवान हैं। चुप हो जाओ, बहुत हो गया। तुम्हें पता है कि तुम मित्र लेकर आए थे या मेरा बैरी? नहीं नहीं नहीं, जो मेरे ही दरबार में आके मुझे ही एक सब ज्ञान सिखा रहा है, मृत्यु के द्वार दिखा रहा है। अब तुम ही बताओ, मैं जिस प्रकार प्रजा का पालन करता हूँ उसका मैं दाता हूँ, भगवान हूँ मैं, भगवान। महाराज यही तो मैं कह रहा हूँ कि देव तुल्य हैं आप, भगवान ही हैं आप, परंतु भगवान को एक तुच्छ ब्राह्मण को मारने से क्या मिलेगा महाराज? जरा सोचिए कि अगर आप किसी बड़े शत्रु का नाश करेंगे, कि दानव को मारेंगे, तब आपकी यश कीर्ति रहेगी। परंतु महाराज यदि आप छोटे से मच्छर से कुछ को मसल देंगे क्या फर्क पड़ेगा महाराज? वाह चक्रधर वाह। हाँ महाराज, तुम सच कहते हो। जी महाराज। मैं जहाँ जिसकी भी आंख बंद होती है उसकी मैं ही खोलता हूँ। जी महाराज। मैं ही ईश्वर हूँ। बिल्कुल महाराज, मैं हूँ। जी महाराज। बहुत अच्छे, तुम कहते तो हो, तुम्हें से छोड़ देता हूँ, लेकिन इसे तो दंड मिलेगा। सैनिकों, इसे छत पर से नहीं गिराया जाए, इसे धक्के मारकर महल के बाहर घसीटते हुए बाहर निकाला जाए। अरे महाराज, चलो मित्र, अरे मित्र चलो, अरे मित्र चलो,
से सेनापति जी। हाँ, ठीक है तुम्हारे पास जी। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। मित्र, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैं तो चाहता था कि तुम्हारा घर परिवार अच्छा चले, परंतु तुम्हारी ये हट, ये तुम्हें ले डूबेगी। तुम्हारे साथ साथ मेरा भी सत्यानाश होने वाला।